चर्चा है जो बिहार में 22 जनवरी के बाद कुछ नया होने वाला है, भैया जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक चर्चा, अफवाह और कुछ नया होने की संभावना ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उस आदमी को खुद ही नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है। तो जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इस तरह की चर्चा और अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है बिहार के नजरिए से कि लग ऐसा रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के इस तरह के पलटू मार राजनीति का करीब करीब अंतिम समय आ गया है। उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच के चल ले, लोकसभा के बाद उनका और उनके दल का औपचारिक तौर पर विघटन शुरू हो जाएगा और अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव आते आते जदयू का कोई अस्तित्व आज के स्वरूप में नहीं बचेगा। एकदम आप दावे के साथ कह रहा हूं, इसको कोट कर लीजिए। संघ संगठन के लिए भी आप काम कर रहे हैं, आप संगठन बना रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं वही आप अपने काम के लिए संघ संगठन का भी काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी यहाँ जी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, प्रखंड लेवल में ये कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपको मैंने बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य ही है कि 55% लोग बिहार में ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। अब उन 55% लोगों में से जो लोग भी अब इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, एक तो ये कहना कि बिहार में होना चाहिए, और दूसरी बात कि भैया अगर होना चाहिए तो हम भी इसमें कंधा लगाएंगे, हम भी इसमें योगदान देंगे। तो जो लोग पदयात्रा के दौरान हजारों की संख्या में इससे जुड़ रहे हैं, उनमें से जो काबिल लोग हैं, सही लोग हैं समाज की नजर से, उनको जोड़कर संगठनात्मक स्वरूप इसका बनाया जा रहा है। एक जिले में जहां पदयात्रा खत्म होती है वहां करीब करीब 55 से 60 हजार लोगों का संगठन बना के ही मैं यहां से निकलूंगा। जो बिहार में जो भी दल अभी है, किसी के पास किसी का दम नहीं है कि एक जिले में 50, 55, 60 हजार लोगों का अपना संगठन बना के जाए। ये पदयात्रा के दौरान हम करके निकलते हैं। बेगूसराय से निकलेंगे तो आपको यहाँ पर 60 हजार लोगों का संगठन 4 स्तरीय जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत के स्तर पर पदाधिकारी, इसके कार्यालय, वो आपको अगले 2 महीने में सब दिखेंगे। एक और है सवाल, ये कुछ ये विपक्षी लोग आपको ये बीजेपी के बी टीम के रूप में देख रही है, इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है, बिहार में दोनों दलों को, एनडीए और महागठबंधन दोनों को मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है, लत लग गई है पिछले 25-30 साल से। भाजपा को मालूम है, विधायक को, कि हम काम नहीं करेंगे, लोग गरिया रहा है, सब मालूम है, लेकिन उसको मालूम है सामने लालू से लड़ाई होगा तो हमको डर के मारे दे ही देगा। उसी तरीके से राजद को मालूम है कि मुसलमान बिल्कुल त्रस्त है, उसका हमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन जानता है कि भाजपा से जो वोट होगा, भाजपा सामने देखेगी, डर के मारे हमको वोट दे ही देगा। तो जिसको मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, उसको तो ये डर रहेगा कि भैया कहीं कोई तीसरा आदमी आ गया तो हमारी मुफ्तखोरी बंद हो जाएगी। तो नीतीश से, महागठबंधन के लोगों से बात कीजिएगा तो कहेगा कि भाजपा का बी टीम है, भाजपा वाले से कहीं पूछेगा तो कहेगा कि नीतीश कुमार का बी टीम है। दोनों में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कांग्रेस का बी टीम है। कुछ दिन पहले हमने विचारधारा पर एक टिप्पणी की तो लोगों ने कहा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भैया हम बिहार की जनता के बी टीम हैं, और जो काम हमने 10 बरस किया है, यहाँ पर जो लोग राजनीति करते हैं उनसे थोड़ी बहुत, उनसे कम हो सकती है, लेकिन उनसे ऐसा नहीं कि हमको यहाँ राजनीति की समझ नहीं है। जो लोग यहाँ राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, जब उनकी गाड़ी अपनी फंस जाती है तो वो हमसे सलाह लोग लेते रहे। ऐसा नहीं है कि हमको बिहार की राजनीति का, समाज का समझ नहीं है, और हम आपको लिख कर दे रहे हैं। इनकी बहुत दुर्दशा इन लोगों की होने वाली है 2 बरस में, आप खाली देखते जाइए। जनता बैठ के देख रही है, आतुर है, पिछले 20 बरस से उस पसोपेश में बैठी है कि भैया कोई रास्ता निकले तो यहां से भागे, कोई नहीं बचने वाला है। एक सवाल है, जैसे जदयू भी आई थी 2001, तो फर्स्ट जो प्रथम कार्यकाल रहा उसका बहुत ही अच्छा रहा, और उसके बाद जो है सो केवल सत्ता चलाने के लिए। तो हर एक दल में जो नए उभर रहे हैं, उसको देखा जा रहा है कि कुछ दिन तो वो सही सिस्टम से, सही ढंग से काम करेंगे, बाकी वो भी सत्ता के सिस्टम में आ जाते हैं।
नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो लोकतंत्र का नियम है, समाज प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जरूरी है, उसी पर लोकतंत्र की बुनियाद है। एक जो भारी दिक्कत है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने उस बुनियाद को ही हिला दिया है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, उसको याद रखिए। दक्षिण के जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो आज के नजरिए से आगे के राज्य हैं, इन राज्यों में कोई भी नेता आज तक लगातार 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। वो देश के सबसे अगड़े राज्य हैं। जो देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं, वहां पर मुख्यमंत्री नेता 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लोग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने परिवर्तन किया नहीं। 5 वर्ष का नियम क्यों बनाया गया है? आप जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, नया हो पुराना हो, आप उसको मौका दीजिए, अवसर दीजिए, वोट दीजिए, जिताइए, मदद कीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट, वो मदद 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। 5 वर्ष में अगर उन्होंने काम किया तो उनके साथ खड़े रहिए, काम नहीं किया तो जिस ताकत से आपने मदद की है उसी ताकत से आप उसका विरोध भी कीजिए। बिहार में समस्या यह है कि जिन लोगों ने लालू जी को पकड़ लिया 1990 में, अब उन्हीं का गमछा पकड़ के अभी तक चले जा रहे हैं। चाहे उनके बच्चे बेरोजगार हो गए, 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, वो लालू जी को छोड़ेगा नहीं, चाहे जात के नाम पर न छोड़े, चाहे किसी नाम पर न छोड़े। आज 2011-12 में लोग 11 से पहले आधे से ज्यादा बिहार का जनता तो मोदी जी का नाम नहीं जानता था। हम आपको बता देते हैं, 11 से 11 में बिहार में गांव-गांव में आधे से ज्यादा लोग नहीं जानता था कौन है नरेंद्र मोदी। आज गांव-गांव ऐसा पकड़ लिया, लग रहा है कि मोदी आएंगे तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। नीतीश जी ने आपने कहा पहला टर्म अच्छा किया, दूसरा भी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब उसके बाद अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हराना चाहिए। जब तक आप रोटी को पलटोगे नहीं तो रोटी पकेगी नहीं, वो जल जाएगी। वही स्थिति बिहार में है और लोग पलट इसलिए नहीं पा रहे हैं कि कोई राजनीतिक विकल्प उनको दिख नहीं रहा है। राजनीतिक विकल्प दिखेगा। आपको एक और आंकड़ा दिए, भ्रम मत पालिए आप लोग कि बिहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस बार जो मुखिया का चुनाव हुआ है उसमें 80% मुखिया, 80% सिटिंग मुखिया चुनाव हारा है और 90% वार्ड सदस्य चुनाव हारा है। इतना मत समझिए कि जनता पागल है। अगर जाति से ही हो जाता, सब दारू और खरीदने से ही हो जाता, तो 90% वार्ड सदस्य कैसे चुनाव हारे? 80% मुखिया जी लोग कैसे चुनाव हार गए? अब विधायक सांसद में इसलिए नहीं हो रहा है कि जनता को विकल्प दिख नहीं रहा है। जैसे विकल्प दिखेगा वहां पर भी 80% सिटिंग विधायक और सांसद चुनाव हारेंगे। आप लिख के रखिए। नीचे जनता मामूली त्रस्त है। अब विकल्प नहीं है, 2 ही दल है, तो एक को चुनता है, दूसरे को लाता है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने पहले टर्म के बाद 117 विधायक जिताया था, आज घटा के 42 पर ला दिया कि नहीं ला दिया? तो आप लोगों को लगता है सब जाति पर चल रहा है। अरे भाई, जाति और जाति पर ही सब चलता तो नीतीश कुमार और एनडीए का गठबंधन तो 2010 में था, जिसमें उनको 206 सीट मिला था। इस बार भी तो गठबंधन बना, 125 को नहीं मिल रहा। सारा प्रयास करने के बाद मोदी जी भी हैं, हिंदुत्व भी है, नीतीश भी है, गठबंधन भी है, जाति भी है, सब होने के बावजूद 125 सीट पे निपट गए। यही वो गठबंधन है जिसको 206 सीट मिला था। आपने काम किया था तो 206 सीट मिला था। तो सिर्फ जाति से बात नहीं बन सकती है। अब जनता को विकल्प मिलने दीजिए, और विकल्प के बाद भी जनता वोट नहीं करेगी तब ना आप सवाल कीजिएगा कि भैया जनता के पास विकल्प था। ये मुखिया के चुनाव में आप नहीं देख रहे हैं, लोग खड़ा हुआ, लोग जीत गया। जितना बड़ा बड़ा धुरंधर मुखिया लोग थे सब लोग हार गए, सारा वार्ड सदस्य लोग हार गए। तो समाज की सोच को आप इतना कम करके मत आंकिए कि सब आदमी बेवकूफ है, किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसी बात नहीं है। समाज को समझ है, उसको रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता दिखेगा तो उस पर वो चलेगा। राम मंदिर का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले? देखिए, जब भी इस तरह की कोई चीज का कल्मिनेशन होता है, जो 20 साल 25 साल से कोई आंदोलन, कोई प्रयास हो रहा है, उसका एक तरह से कल्मिनेशन हो रहा है, तो आपको ये हल्ला हंगामा होगा ही, दिखेगा ही, दिख रहा है, चर्चा सुनाई दे रही है। जिन पार्टियों ने, नेताओं ने, संगठनों ने इस प्रयास में अपना कंधा लगाया है, स्वाभाविक तौर पे उससे फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूलतः मेरी अपनी समझ है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव
चुनाव के प्रेफरेंस पर नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा, ये भाजपा के वोटर को गैल्वेनाइज कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि जो भाजपा के विरोध में है वो राम मंदिर का उद्घाटन हो गया इसलिए छोड़कर भाजपा को वोट दे देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि राजनीति में कोई एक मुद्दा एक ही बार आप उसको भुजा सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। वो एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले थे तब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ राम मंदिर के नाम पर भाजपा से जुड़कर वोटर बन गया, वोट दिया। आज जो भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी है वो इसका सेलिब्रेट कर रहा है, वो ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा है, खुश है, वोट देने जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि समाज का जो न्यूट्रल वोटर है वो इस बात से चला जाएगा वोट देने भाजपा को, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन मानसिकता तो प्रभावित हुई है। जिनको आपने सहयोग किया, ममता बनर्जी, अब वो भी काली पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो दूसरी बात है। वो देश की राजनीति में इस तरह की धाराएं जो हैं, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जो सत्ता में होता है उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसका प्रभाव मीडिया पर, समाज पर, चैटर पर रहता ही है। जब कांग्रेस का शासन था तो आपको वो सांप्रदायिक, गैर सांप्रदायिक शब्द रोज सुनाई देते थे। आज जब भाजपा का शासन है तो आपको हिंदू, हिंदुवाद, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, ये सब शब्द सुनाई देते हैं। लेकिन राष्ट्र की जर्नी में ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हर 10 साल, अब कल कोई कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में आ जाए तो आपको दूसरी बात सुनाई देने लगेगी। किसी ने व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया चलाया है, इंडिया टुडे के कवर फोटो को पिछले 20 बरस में दिखाया है कि इंडिया टुडे ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर क्या अपना हेडलाइन बनाया था और आज वो क्या कर रहे हैं। तो जो सत्ता में होता है धारा वैसे ही बहने लगती है और ज्यादातर लोग, संगठन, समाज धारा के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब वो धारा पलटेगा तो उतनी तेजी से फिर वो लोग पलट भी जाएंगे। इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ इसी पर अब जीवन में चलेगा, ऐसी बात नहीं। एक सवाल और है कि थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग है लेकिन उसी का अंग है। भारत में बहुदलीय प्रथा है और अमेरिका में नहीं है, तो इसको आप बहुदलीय प्रथा को कितना सफल या कितना असफल नहीं, अमेरिका में नहीं है उसको सीधे आप कंपेयर मत कीजिए। अमेरिका में एक दूसरी व्यवस्था है, वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर जो हाउस है वो प्रेसिडेंशियल पावर को कंट्रोल करने के लिए है। वहां का जो सांसद है, वहां का जो सीनेटर है, सांसद का इक्विवेलेंट, उस पर विप नहीं लगता है, वो अपने हिसाब से किसी भी मुद्दे पर वोट कर सकता है। वो व्यवस्था अलग है। बहुदलीय और द्विदलीय की जहां तक बात है, वो बिहार मतलब भारत की तुलना आपको बहुदलीय व्यवस्था वहां से करनी चाहिए जहां संसदीय राजनीति है। जैसे इंग्लैंड से आप करेंगे तो इंग्लैंड में भी बहुदलीय है, यहाँ पर भी बहुदलीय है। अब इसकी अगर आप तुलना किसी ऐसे देश से करोगे जहां एक दलीय है, वो एक अलग कहानी है। चाइना है, रशिया है, जहां पर कि एक मोटे तौर पर पेपर पे चाहे कुछ भी हो एक ही दल का शासन है। तो बहुदलीय व्यवस्था जो है ये बनी रहनी चाहिए। अपने आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं पिछले 30 वर्ष में चाहे दल कितने भी हैं, फॉर्मेशन 2 ही होते हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है। ऐसा नहीं है कि 25-3 दल का चुनाव नहीं होता है। लोगों को मालूम है कि भैया एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। अब उन गठबंधनों को, इतना बड़ा देश है, उसको स्थिर रखने के लिए जरूरी है कि किसी एक दल का वर्चस्व, बड़ा दल कोई दिखेगा, एक साइड कांग्रेस दिखती है, एक साइड भाजपा दिखती है। मजबूत सरकार नहीं बना पाती है ना, सबको पचड़ा चाहिए। नहीं, ऐसे ये आप देखिए, ये आप लोग का भ्रम है, फिर ये अलग मतलब डिबेट का विषय है। ये लोगों का भ्रम है कि मजबूत सरकार आपके लिए बेहतर है। आंकड़ों को अगर आप पिछले 75 साल का देखेंगे देश का, तो जो बहुदलीय सरकार या गठबंधन की सरकार रही है, उन्होंने आर्थिक सामाजिक विकास के नजरिए से ज्यादा बेहतर परिणाम दिए हैं एक दलीय व्यवस्था के मुकाबले। और ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मोदी जी, इन सरकारों के परफॉर्मेंस को अगर एक जगह रख दीजिए और जितनी गठबंधन की सरकारें रही हैं उनका परफॉर्मेंस एक जगह रख दीजिए, तो आर्थिक सामाजिक विकास दर और तरक्की
जब गठबंधन की सरकारें रही हैं, चाहे वो वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव जी हो, देवेगौड़ा हो, आपको दिखता है कि बड़ा अरे इसमें खींचतान हो रहा है, मारामारी हो रही है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन आंकड़े जो हैं उनके पक्ष में है। एक सिंपल आपको बात बताते हैं, जीडीपी का जो दर है, जिसको कि हम लोग बड़ा सैक्रोसेंट मानते हैं, इसी के नाम पर आसान समझने वाला आंकड़ा है। गठबंधन की सरकारों के दौरान जो औसत जीडीपी दर रहा है विकास का, देश का, एक दलीय सरकार के दौरान उससे जीडीपी का दर आधा रहा है। अगर 5% रहा गठबंधन की सरकार में, तो एक दलीय सरकार में 2.5 है। तो कई बार जो आपको परसेप्शन है और जो फैक्ट है उसमें काफी फर्क होता है। उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जब आप एक दल की सरकार होती है तो निर्णय तेजी से होते हैं, लेकिन वो निर्णय सही है ये कोई जरूरी नहीं है। सही निर्णय होना एक बात है और तेजी से निर्णय होना अलग बात है। ये बात ठीक है कि एक दल की सरकार रहेगी, एक नेता रहेगा, एक ही आदमी निर्णय लेगा तो तेजी से निर्णय होगा, लेकिन वो निर्णय सही है ये जरूरी नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यों में, तो गवर्नर के 3 ही एडवाइजर, 2-3 एडवाइजर होते हैं जो पूरा राज्य को चलाते हैं। तो कई लोगों को लगता है बड़ा तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अनुभव ये बताता है कि नहीं, लोकतंत्र उससे बेहतर व्यवस्था है। गवर्नर और उसके एडवाइजर बेहतर डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। जो चीज व्यवस्थित दिखती है वो अच्छी है ये जरूरी नहीं है, कई बार कैओस ही अच्छा है। तो लोकतंत्र में चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना वो समाज के, देश के हक में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन पर चलाते हैं। अस्थायी सरकार पे दिक्कत। चाबी गिराए गुरु। करने की अस्थायी सरकार